नमस्कार और स्वागत है आप सभी का हमारे इस चैनल में। तो दोस्तों, इंडिया और कनाडा के बीच में चल रही डिप्लोमेटिक टेंशन के चलते आज से कुछ ही दिन पहले भारत ने कनाडा के साथ जो स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल की डील थी उसको एक बार के लिए होल्ड पे डाल दिया था। यानी भारत कनाडा से आर्मर्ड व्हीकल खरीदने वाला था, लेकिन अब उसे होल्ड पर डाल दिया है, जिसे आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं। ये खबर आज से 2 हफ्ते पहले ही सामने आई थी और अब इसी मौके का फायदा उठाते हुए रशिया इस मामले में कूद पड़ा है और रशिया ने भारत को एक बहुत ही बड़ा ऑफर दे दिया है, जिसे अनडाउटेडली अगर भारत रूस के साथ चला जाता है तो कनाडा के डिफेंस इंडस्ट्री को काफी बड़ा नुकसान झेलना पड़ सकता है। पूरी अपडेट क्या आइए जानते हैं, लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे रिक्वेस्ट है कि आपको अगर ऐसी वीडियोस देखना पसंद है तो प्लीज आप मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो दरअसल इंडियन आर्मी ने आज से कुछ साल पहले ये अनाउंस किया था और इंडियन गवर्नमेंट को अपील की थी कि हमें अब फाइटर पावर, कॉम्बैट कैपेबिलिटी और मोबिलिटी को एनहांस करने के लिए हम 198 यूनिट्स में एडवांस आर्मर्ड पर्सनल करियर को अपनी सेना में शामिल करना चाहते हैं और इन सभी आर्मर्ड व्हीकल्स को लद्दाख का जो रीजन है वहां डिप्लॉय करना चाहते हैं, ताकि जो चीन और पाकिस्तान के बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहां मौके पर तुरंत इस आर्मर्ड व्हीकल को यूज किया जा सके। और इसी के चलते इस आर्मर्ड व्हीकल की डील को लेकर अलग अलग कंट्रीज के साथ हमारी बातचीत चल रही थी और इसी में उस वक्त कनाडा ने एक ऑफर पेश किया था, जिसमें कनाडा ने यह कहा था कि हम लोग अपने स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल्स को इंडिया को बेचना चाहते हैं और साथ ही ये इसकी जो मैन्युफैक्चरिंग होगी ये सभी प्रोजेक्ट मेक इन इंडिया के तहत होगी, जिससे कि भारत को भी फायदा होगा और हमें भी फायदा हो सकेगा। लेकिन दोस्तों, भारत और कनाडा के बीच में इस डील को लेकर आज से 2 हफ्ते पहले इंडिया ने इस डील को होल्ड पर डाल दिया है, ये कहते हुए कि हमारी कनाडा के साथ डिप्लोमेटिक रिलेशन अच्छे नहीं है, इसीलिए हम कनाडा के साथ कोई भी डिफेंस डील नहीं करना चाहते हैं। और इसी बीच अब अचानक से रशिया के द्वारा भारत को एक बहुत ही शानदार ऑफर दिया गया है। यहाँ आप सब देख सकते हैं, रशिया ने अपना नया ऑफर पेश किया है भारत को, ये कहते हुए कि हमारी जो बुमरैंग व्हील्ड आर्मर्ड पर्सनल करियर है वो इंडिया को ऑफर करना चाहते हैं। और साथ ही इन्होंने बिल्कुल कनाडा की तरह यही बात कही कि जैसे कनाडा मेक इन इंडिया के तहत इन व्हीकल्स को इंडिया में बनाने का प्रस्ताव रख रहा था, हम भी यही ऑफर इंडिया के सामने रखते हैं और हम भी इन व्हीकल्स को मेक इन इंडिया के तहत ही बनाएंगे, जिससे कि इंडिया को भी फायदा होगा, इंडिया को टेक्नोलॉजी भी मिलेगा और इंडिया की लोकल डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग भी बढ़ सकेगी। इस व्हीकल की तस्वीर आप लोग यहाँ देख सकते हैं, ये भी 8 पहियों वाला एक आर्मर्ड पर्सनल करियर है जो कि रशिया के द्वारा ऑफर किया गया है भारत को। ये भी सेम क्षमताओं के साथ आता है जो कनाडा ने भारत को ऑफर करी थी। इसकी खासियत की बात करें तो बहुत ज्यादा डिटेल्स में नहीं जाएंगे, लेकिन कहा जाता है कि इसमें ऑटोमेटेड टारगेट ट्रैकिंग सिस्टम है, इसमें लेजर रेंज फाइंडर है, यानी कि ये अपने टारगेट को लेजर के माध्यम से डिटेक्ट कर पाता है। और इसकी जो बेस्ट बात है वो है इसका डिजाइन, यानी कि ये लैंड के साथ साथ पानी में भी 10 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से चल सकता है और साथ ही में इसमें ज्यादा रिफ्यूलिंग करने की आवश्यकता नहीं पड़ती है, क्योंकि ये एक सिंगल टैंक में 800 किलोमीटर तक चल सकता है। और सबसे बड़ी बात कि इसमें आपको एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल्स ऑलरेडी इसमें इंस्टॉल मिलती हैं, जिसके माध्यम से आप ऑलमोस्ट 5,500 मीटर की दूरी तक इसी व्हीकल के माध्यम से मिसाइल को फायर भी कर सकते हैं। और अगर इसकी तुलना करने जाए कनाडा के स्ट्राइकर से, तो पहली बात तो कनाडा वाला स्ट्राइकर्स एम्फीबियस नहीं है, यानी कि वो केवल लैंड पर चल पाता है, पानी के ऊपर चलने की क्षमता नहीं रखता है। दूसरी बड़ी बात, कनाडा के स्ट्राइकर के अंदर हमें गन देखने को मिलती है, एक मशीन गन देखने को मिलती है, लेकिन बूमरैंग वाले व्हीकल्स के अंदर हमें 30 mm की ऑटो कैनन देखने को मिलती है, जिसमें फायर पावर काफी ज्यादा होती है। तो अब सवाल ये आता है कि आखिरकार इंडिया इसमें से किसको चूज करने वाला है, कनाडा के साथ जाएगा या फिर रूस के साथ जाएगा। तो देखिए, जिस तरह से अभी मौजूदा हालात हैं इंडिया और कनाडा के बीच में, उसे देखकर चांसेस ज्यादा है कि इंडिया कनाडा का स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल नहीं परचेस करने वाला है, क्योंकि एक तो ये रूस के आर्मर्ड व्हीकल के कंपैरिजन में ज्यादा घातक भी नहीं है और ऊपर से हमारा कनाडा के साथ संबंध भी खराब है। फिलहाल इंडिया अभी इतना जल्दी फैसला नहीं लेने वाला है कि ये रूस के साथ जाएंगे कि नहीं। अभी और भी कंट्रीज के स्ट्राइकर आर्मर्ड व्हीकल देखेंगे, उसके बाद ही डिसाइड होगा कि हमें किस कंट्री के साथ जाना चाहिए। तो आप कमेंट्स में जरूर बताएं कि हमें किसके साथ जाना चाहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में।